वेलकम बैक इन संगनी। दर्शकों, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हेल्थ टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थराइटिस और बोन पेन के बारे में। क्या होता है जब वुमेन्स जो होती हैं वो 40 प्लस की एज में जब स्टेप करती हैं तो काफ़ी उनको कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, हेल्थ उनकी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। तो आज इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो 40 प्लस एज होती है उनमें जब विमेंस आ जाती हैं तो उनको एक प्रॉब्लम आती है जोड़ों के दर्द के बारे में। तो इसके क्या क्या रीजंस होते हैं और ये क्यों होती है? देखिए, 40 प्लस में प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो डाइट है वो 40 इयर्स तक कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। मैंने आज तक कोई भी लेडी ऐसी नहीं देखी जो एक बैलेंस्ड इंडियन मील जो होती है वो लेती हो। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स होती है, वो 40 प्लस के बाद मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ के अंदर वो ये होती है कि सबसे पहले तो कैल्शियम डेफिशिएंसी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप प्रॉपर अमाउंट में मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं या फिर एक बैलेंस्ड खाना लेते हैं जो कि कैल्शियम से भरपूर हो। तो अगर आपका खाना कैल्शियम में पूरा नहीं होगा तो बोन पेन हो गए, जोड़ों में दर्द हो गया, वीकनेस हो गया, ये सब तो सिम्टम होंगे। और थोड़े टाइम के बाद ये सब कुछ ऑस्टियोपोरोसिस में भी तब्दील हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ आती है आयरन। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, जो कि हमारे इंडियन खाने में होता है, वो लेडीज़ लेती हों, तो फिर लेटर स्टेजेस में ये आयरन डेफिशिएंसी के अंदर तब्दील हो सकता है। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी लेडीज़ में हो सकती है। मैम, ये जो महिलाओं में प्रॉब्लम होती है ऑर्थराइटिस की, तो मैम ये होती क्यों है और इसके कारण क्या क्या होते हैं? आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ये डिसऑर्डर हो सकता है। और दूसरे रीज़न जो कि आर्थराइटिस को जल्दी ला सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसके अंदर ये होता है कि हमारी डाइट सही नहीं है, एनवायरमेंटल कंडीशन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, खाना हमारा सही नहीं है, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। और मेजर रीज़न जो है वो है वेट गेन, ओबेसिटी। ओबेसिटी जो होती है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इन लोगों में आर्थराइटिस की दिक्कत ज़्यादा देखी गई है। देखिए, आर्थराइटिस के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ सकती है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर जॉइंट पे हमने अपना वेट मैनेज नहीं किया और जॉइंट्स पे अगर वेट ज़्यादा पड़ता है तो आर्थराइटिस की दिक्कत पक्का बढ़ेगी। तो पहला जो हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि एक तो आपकी खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपका जो वेट है उसको आपको पक्का मेंटेन करना चाहिए। जो वुमेन सफ़र करती हैं ऑर्थराइटिस से, उनको किन चीज़ों के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए? आर्थराइटिस में मेन चीज़ ये होती है कि हमें लगातार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज लें, पर आप जो सिंपल मूवमेंट्स होते हैं वो हमेशा आप करते रहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप मूवमेंट्स करना बंद कर दें या सिंपल एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आप करना बंद कर दें। अगर ऐसा होता है और हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होता है तो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो जाता है, तो ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करके आपकी बॉडी के हिसाब से जो एक्सरसाइजेज सही हैं वो आपको अपने डेली रेजिम में ज़रूर शामिल करने चाहिए। दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारी डाइट, हमारा खाना। हमारा जो खाना है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड मील होना चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और साथ में विटामिन डी इससे भरपूर होना चाहिए। और जो आजकल रिसर्च से पता चला है कि एक तो डिटॉक्सिफाइंग डाइट आती है जिसमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। कुछ हर्ब्स जैसे आंवला वगैरह, ये भी आर्थराइटिस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट जैसे कलर डाइट जिसे हम बोलते हैं, वो भी आर्थराइटिस में ली जा सकती है। देखिए, ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर हमें पेन है तो हम पहला काम ये करते हैं, फटाफट पेन किलर ले लेते हैं। आर्थराइटिस के केस में होना ये चाहिए कि आप अपनी डाइट के थ्रू आप एक हेल्दी हर्बल डाइट लीजिए जो कि वेल बैलेंस्ड हो और खूब सारा पानी पीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और एक्सरसाइज करते रहिए। कोशिश करिए कि पेन किलर का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम करें, क्योंकि पेन किलर के दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करी तो जाना कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट कैसी होनी चाहिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं? तो आर्थराइटिस के अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो अगर आपका ज़्यादा इसकी तरफ झुकाव है तो ये डिसऑर्डर आपको होगा। पर इसको हम डाइट के थ्रू काफ़ी हद तक पेन को कम किया जा सकता है और आर्थराइटिस के सिम्टम को कम किया जा सकता है। तो जहाँ तक हम डाइट की बात करते हैं, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कोई भी मील को स्किप नहीं करना है। आपकी 3 प्रॉपर जो मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो होना चाहिए। साथ में हेल्दी स्नैकिंग,
हेल्दी स्नैकिंग का से मेरा मतलब ये है कि फ्रूट्स हों, वेजिटेबल सूप्स हों। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स का ही आप इस्तेमाल करें। जो कैन फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं इनसे थोड़ा सा आप दूरी बनाकर ही रखें। आर्थराइटिस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे सेल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, यानी कि उनका एंटी एजिंग इफेक्ट होता है। तो अब बात ये आती है कि एंटीऑक्सीडेंट किसके अंदर होते हैं। तो अब सिंपल चीज़ ध्यान रखिए कि अपने खाने में एटलीस्ट 5 तरह के फ्रूट्स जिसके अंदर एंथ्रोसाइनिन प्रेजेंट होता है उनको ज़रूर शामिल करें। उनको शामिल करने से आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो नीड होती है बॉडी की वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा, अभी लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक कंपाउंड होता है, उसका आर्थराइटिस के अंदर एक बहुत मेजर रोल होता है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट को चाहिए कि वो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं फिश ऑयल के अंदर, फ्लैक्स सीड्स के अंदर और कैनोला ऑयल के अंदर। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब मैम हमारे पास कुछ क्वेरीज भी हैं जो आपसे जानना चाहती हैं। मैम पहली क्वेरी हमारी है, अनोनिमस है, देयर इज नो नेम इन इट। वो कहती है कि शी वांट्स टू नो वेट लॉस की डाइट। मैम जैसा कि आपने अपनी क्वेरी में मेंशन नहीं किया है कि आपकी हाइट क्या है और आपका वेट क्या है। आपकी हाइट और वेट जानने के बाद ही ये पता कर सकते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो एक बेसिक वेट लॉस की जो डाइट होती है उसमें आपको फैट थोड़े से कम करने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको लेना होता है। हर चीज़ मॉडरेट क्वांटिटी में ली जा सकती है और कोशिश करिए कि अपनी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी डाइट में हो। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो ये है कि जैसे आपने दिन में आप धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएं। जैसे आपने दिन में 2 रोटी खाते हैं तो उसको आपने 1 कर दी। शाम को अगेन अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो रोटी को बंद करके आप सूप लिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट कम करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन को अपनी डाइट में रखना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहती हैं कि इनकी डॉटर 20 इयर्स की हैं, उनकी हाइट है 5'2" एंड वेट इज 51 kgs। तो शी वांट्स टू नो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डाइट फॉर हर। जैसा कि आपने बताया कि आपकी डॉटर की हाइट है 5 feet 2 inches और उनका वेट है 51 kg, तो वो एक आइडियल रेंज में आती हैं। इसके हिसाब से उनकी जो बॉडी मास इंडेक्स है यानी कि BMI वो है 20.5। 18.5 से लेके 25 तक हम हेल्दी रेंज कंसिडर करते हैं। तो इनके लिए जो डाइट होनी चाहिए वो एक मेंटेनेंस डाइट होनी चाहिए। उस डाइट के अंदर प्रॉपर कंपोजिशन से मेरा मतलब है कम से कम 10 to 20% ऑफ फैट्स, 30 to 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 40 to 60% ऑफ प्रोटीन। एटलीस्ट ये उनकी डाइट में शामिल हो, खूब सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ और मिल्क प्रोडक्ट के साथ। दर्शकों, आई एम श्योर कि आपको अपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिल गए होंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे। इसी के साथ मैं फिर से आपसे कह दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमें ईमेल करना है अपने प्रॉब्लम्स, अपना फीडबैक, अपने क्वेश्चंस sangani@etv.co.in पे।